नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्कार। जनमन कहानियों के सेशन में, जहाँ मैं शैली हर शाम 5 बजे लेकर आती हूँ आपके लिए एक से एक खूबसूरत और दिलचस्प कहानियाँ। कहानियों की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे एक पौराणिक कहानी से। इसके पहले मैं एक बार आप सबका स्वाति मैम, ऑप्टिमस सर, सुषमा मैम, चंद सर और कमलेश मैम, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रोज आते हैं और हम मिल करके कहानियों को सुनते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। कुछ लोग आज पहली बार आए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कहानी है बड़ी अलग सी है इस बार। मुझे नहीं पता थी, आप लोग ने बहुत कुछ सुना पढ़ा है तो हो सकता है आपको पता होगी। हम एकलव्य के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने उनको जाति विशेष होने के कारण, भील जाति का होने के कारण उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। उसके पीछे एक दूसरा ही मंतव्य था उनका। वो चाहते नहीं थे कि अर्जुन के अलावा कोई और अर्जुन से बड़ा धुरंधर कोई धनुर्धर बन जाए। लेकिन जब उन्होंने एकलव्य की प्रतिभा देखी तो वो ये बात समझ चुके थे कि अगर इसको भी मैंने बराबर की शिक्षा दी तो ये अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धर होने की काबिलियत रखता है। ये सोच करके उन्होंने उसको जाति के आधार पे शिक्षा ना देने का निर्णय दिया था। तो ये तो हमको पता है, लेकिन एकलव्य की मृत्यु किस प्रकार से हुई ये मेरे लिए नई बात थी। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, तो वो कहानी लेकर के मैं आती हूँ। ये कहानी है महाभारत काल की। तो महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ श्रृंगरेश्वर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। तो गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उनकी सुदृढ़ राजधानी थी और उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी, उनके बराबर थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता बहुत ज्यादा विख्यात थी। बहुत ही वीर लोग थे। उन्हीं का अंश, उन्हीं का हेरिडिटी, उन्हीं का डीएनए एकलव्य में भी आया था, इसीलिए वो भी इतने ज्यादा वीर थे बाय डिफॉल्ट, नेचुरली। तो निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी और बहुत प्रसन्न थी। सब बहुत खुश थे, बड़ा अच्छा उनका राज्य था। राजा राज्य का संचालन अमात्य यानी कि मंत्री की परिषद की सहायता से किया करता था और निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत सा पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीव गुरुकुल में की गई। अब बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक नाम ही एकलव्य रख दिया। सुषमा मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कहानी को रोक करके हम आपको एक बार विश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका आने वाला जीवन, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां, प्रसन्नता लेकर के आए, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। थैंक यू शैली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। जी ओके, तो हम कहानी पे वापस आएंगे। तो बहुत धनुर्धर अच्छे थे और काफी एक निष्ठा के साथ, वो बिल्कुल तन्मयता के साथ वो करते थे, तो पिता ने उनका नाम ही एकलव्य रख दिया। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ष को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया और बताया कि द्रोण तुमको शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का सोचना सही न था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे, ऊपरी तौर पे जाति के आधार पे। लेकिन अब एकलव्य भी हार मानने वाले नहीं थे और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस लौटना नहीं चाहते थे। सोच करके आए थे, इतने इतने एकनिष्ठ थे अपनी शिक्षा के प्रति कि सोच करके आए थे। इसलिए एकलव्य ने वन में
आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग गया। ये सब हमें पता है। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली और एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उस वन में गए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर स्वभावतः भौंकने लगा और कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की ध्यान साधना में बाधा पड़ने लग गई। तो उसने भी परेशान होकर क्या किया, अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार से चोट भी नहीं लगी थी और उसका मुंह भी बंद हो गया था। अब कुत्ता घबरा गया, द्रोण के पास भागा, द्रोणाचार्य के पास, और द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए और अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देखकर उन्हें चिंता होने लग गई। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आ गया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? तो एकलव्य ने कहा, बहुत ही भोले भाव से कहा कि मैंने आपसे सीखी। और आचार्य एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा करके ऐसे बोला कि मैंने आपसे ही सीखी है। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। यहाँ तक की कहानी हम सबने सुनी थी, कई बार सुन चुके हैं। उसके बाद की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कुमार एकलव्य बिल्कुल अपना अंगुष्ठ बलिदान करके पिता हिरण्यधनु के पास जाता है और एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। अब आज के युग में जो आयोजित होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। उस जमाने में भी उन्होंने शुरुआत करी कि बिना अंगूठे के भी उन्होंने धनुर्विद्या में काम किया और उसमें सिद्धहस्त भी हुए। फिर पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य का शासन बन जाता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लिखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा, तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कोई महान धनुर्धर हो सकता है जो बिना अंगूठे के ही इतने अच्छे से धनुर्विद्या कर रहा है, और यूं ही कर ही नहीं रहा है बल्कि लोगों को धराशायी कर रहा है, मार रहा है और जीत रहा है, और यादव सेना का लगभग उसने सफाया भी कर दिया है। अब एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था, तो इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात सबके सामने स्वीकार करी थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा ना आए। तो ये थी एकलव्य, एक ऐसे वीर की कहानी जिसके साथ अगर छल नहीं हुआ होता तो आज क्या पता अर्जुन से भी ज्यादा, कर्ण से भी ज्यादा धनुर्विद्या के चर्चे हम उनके कर रहे होते। लेकिन ये संसार हमेशा से उसका रहा है जिसके हाथों में सत्ता होती है, जिसके हाथों में ताकत होती है। तो ताकतवर किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके, छल करके अपनी बात को पूरा करवाता है। और ये तब भी था, ये द्वापर युग में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। कलयुग में तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिसके हाथों में ताकत है वो अपने से कमजोर को
और ज्यादा कमजोर करता है, मारता चला जाता है। तो ये एक कहानी थी कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई और किसने करी।